नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। इलेक्शन कनेक्शन की इस कड़ी में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की, जो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट बन चुकी है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी, देश दुनिया में ख्याति प्राप्त साहित्यकारों की कर्म भूमि, हॉकी की नर्सरी, मां बमलेश्वरी के आंचल में बसा एक जिला और इस जिले की राजनीतिक रूप से संपन्न एक ऐसी विधानसभा जो प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े सियासी किरदार का निर्वाचन क्षेत्र भी है। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राजनांदगांव विधानसभा की। इस सीट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार से विधायक हैं और एक बार फिर इसी सीट से भाजपा के मजबूत दावेदार भी हैं। हालांकि एक रोचक संयोग भी इस सीट पर जुड़ा रहा है कि 2013 के पहले हुए कई चुनावों में राजनांदगांव की जनता ने इस सीट पर किसी भी विधायक को दोबारा मौका नहीं दिया था। 2013 में रमन सिंह ने यह सिलसिला तोड़ा और इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार उनकी ताजपोशी भी हुई। सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो राज्य गठन के बाद 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी उदय मुदलियार भाजपा के सिटिंग एमएलए लीलाराम भोजवानी को हराकर यहां पर विधायक बने थे। 2008 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टि से राजनांदगांव के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब छत्तीसगढ़ भाजपा के सबसे बड़े चेहरे रमन सिंह ने अपने गृह क्षेत्र कवर्धा विधानसभा सीट के बजाय राजनांदगांव से चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए उदय मुदलियार को करीब 33,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद रमन सिंह लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुखिया के तौर पर सत्ता पर काबिज हुए। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर झीरम घाटी में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। इस हमले में राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार भी शहीद हो गए और घटना के करीब 6 महीने बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस ने नक्सली हमले की सहानुभूति हासिल करने के मकसद से उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार को रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस को सहानुभूति वोट हासिल नहीं हुए और डॉक्टर रमन सिंह करीब 35,000 वोटों से लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव जीते और लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और रमन सिंह लगातार तीसरी बार सीएम बने। साल 2018 में कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को राजनांदगांव सीट से रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा। करुणा शुक्ला 2004 में जांजगीर चांपा संसदीय सीट से भाजपा से लोकसभा सांसद बनी थी। फिर 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ कोरबा संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो हार गईं। और 2014 में कुछ आपसी मतभेद हुए, मनमुटाव हुए, उसके बाद बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। हाल ही में कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। बहरहाल हम जिस राजनांदगांव सीट की बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो 2018 के चुनाव में जहां प्रदेश भर में कांग्रेस के समर्थन में आंधी चली, उसके बीच भी रमन सिंह अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि जीत का मार्जिन आधा रह गया पिछले चुनाव के मुकाबले। रमन सिंह ने करुणा शुक्ला को करीब 17,000 वोटों से हराया। 2008 के बाद से हुए तीनों चुनाव में यहां की जनता यह सोचकर मतदान करती रही कि वो यहां से सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिताकर भेज रहे हैं। यही वजह है कि 2018 में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद भी रमन सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। इस सीट पर वोटों के समीकरण और मुद्दों की बात करें तो राजनांदगांव विधानसभा सीट में 2,08,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, यानी महिला यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट में साहू और ओबीसी फैक्टर हावी है। विधानसभा के ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। यही हार जीत में डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित होते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो भाजपा के शासनकाल में शुरू हुई कई विकास कार्य यहां पर अब भी अधूरे पड़े हैं। शहर से लगी मुख्य सड़कों की हालत बदतर है। जिले में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर अब भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। राजनांदगांव में भी एक बड़ा उद्योग अब तक नहीं लग पाया जिससे स्थानीयों को यहां पर रोजगार मिल सके। अब एक बार फिर से प्रदेश में चुनाव है और एक बार फिर राजनांदगांव की जनता तैयार है अपना योग्य प्रत्याशी चुनने के लिए। देखना है कि जनता इस बार किस पर मोहर लगाती है। तो ये वीडियो आप देख रहे थे आईबीसी 24 के यूट्यूब चैनल आईबीसी 24 मैदानी पर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।